टेलीकॉम कंपनीज हो जाओ सावधान, क्योंकि राघव चड्ढा एक बार फिर से आपकी क्लास लगाने के लिए आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद में राघव चड्ढा ने ऐसी बोली कि सामने वाले की बोलती बंद कर दी। दरअसल राघव चड्ढा की बात करें तो जिस तरीके से वो अपना मुद्दा रखते हैं, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता है, बल्कि आपकी, हमारी और तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले उन सब के मिडिल क्लास फैमिली की एक मुद्दा होता है। और वो मुद्दे पे बात करना और उसको सॉल्यूशन करना, यही तो काम है राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा ने संसद में एक बार फिर से तूफान मचा दिया जब उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज के नाम लिए और साथ ही साथ सवाल उठाए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। और तब पता चला कि हमारे और आपके जेब से क्या कुछ खो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम डेली रिचार्ज कराते हैं, आप भी रिचार्ज कराते हैं। जब मंथ की शुरुआत होती है 1 तारीख से, अगर आप देखें तो आपको ये माइंड में होता है कि भाई मुझे इस दिन रिचार्ज कराना है, इस दिन रिचार्ज कराना है। लेकिन अगर आप कंपनीज में काम कर रहे हैं तो सैलरी या तो आपको 1 तारीख को मिलेगी या 7 तारीख को मिलेगी, और जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उनकी 15 तारीख भी, 20 तारीख भी, कोई भी मतलब एक टाइम नहीं होता है। लेकिन डेटा का और रिचार्ज का पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो टाइम निर्धारित है। यानी कि अगर आप 1 तारीख को रिचार्ज करते हैं तो आपका डेटा या रिचार्ज जो है वो 28 तारीख को खत्म हो जाती है। सवाल ये उठता है कि हमारी जो सैलरी आती है, हम पूरे दिन, पूरे महीने काम करते हैं, तब जाके 30 दिन की सैलरी आती है और वो 30 दिन काउंट होते हैं। फिर अगर रिचार्ज होता है तो 30 दिन क्यों नहीं मिलते, क्यों 2 दिन कम मिलते हैं? दूसरा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो राघव चड्ढा ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से डेटा रिचार्ज किया जाता है, रिचार्ज में तो साथ में डेटा दिया जाता है कि 1.5 GB आपको मिलेगा पर डे, आपको 2 GB पर डे मिलेगा। लेकिन सपोज दैट अगर उस बंदे ने डेटा यूज नहीं किया तो वो डेटा आपका कहां जाता है? इस बात को जैसे ही संसद में राघव चड्ढा जी ने उठाया, उसके बाद से सभी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके वाट लग गए। उनके जो है पिछवाड़े में जो है गजब तरीके की चुल मच गई है, और चुल मचना तय भी है, क्योंकि जानते हैं कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देश जाग रहा है और देश में जो आम इंसान है वो भी जाग रहा है, और उसकी आवाज बनकर अगर कोई सामने आया है तो राघव चड्ढा है। राघव चड्ढा ने कोई भी बात गलत नहीं की, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या गलत कहा। आप जरा सोचिए, बूढ़े माँ बाप का अगर रिचार्ज कराते हैं मोबाइल, उसमें डेटा आपको मिलता है, वो डेटा कहां जाता है? उसके लिए कम करना चाहिए प्राइस। दूसरी तरफ अगर आप रिचार्ज कराते हैं और आप ऑफिस में जाते हैं, फोन सबमिट हो जाता है और आपका 1.5 GB वैसे ही पड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है आप 1.5 GB जल्दी खत्म नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या ये नहीं, अगर कंपनीज की माने तो क्या ये नहीं दायित्व बनता है कि वो 1.5 GB आपको अगले दिन काउंट में बढ़ जाए? होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। एंड ऑफ द डे कंपनीज के फायदे होते हैं और आम इंसान पिसता जाता है। वो जिंदगी, वो दौर एक अलग था जहां पे कि न जाने कितने टेलीकॉम सेक्टर हुआ करते थे, लेकिन इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही है जहां पे कि सिर्फ 2 लोग रह गए हैं, और आप सब जानते हैं वो नाम। लेकिन राघव चड्ढा ने जो भी अपने सवाल किए हैं, बहुत फैंटास्टिक, बढ़िया तरीके से रखा है। उनका यही कहना है कि भाई इसको बंद करना चाहिए, या डेटा दे रहे हो तो आपको डेटा जो है उसमें ऐड होते रहना चाहिए। बहुत पुरानी कंपनी टेलीनॉर थी जो ऐसा काम करती थी। क्या ऐसा काम करना चाहिए टेलीकॉम कंपनीज को? राघव चड्ढा का सवाल क्या सही है? अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आपके क्या राय है जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर करो उन लोगों तक कि भाई होश में आ जाओ टेलीकॉम कंपनीज, नहीं तो वरना बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा आगे चल के।